गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है साइंस में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उससे पहले ना एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है, देवेंद्र ने, कि सर हम लोग जब स्पेस में जाते हैं तो हमें अर्थ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, क्योंकि अर्थ पे सूरज की रोशनी पड़ती है ना, काफ़ी दूर से। बट स्पेस में तो जब हम जाते हैं तो हमें ठंडी महसूस होती है, वहाँ पर गर्मी क्यों नहीं महसूस होती? इतना मोटा हम सूट पहन के जाते हैं तब भी हमें गर्मी नहीं लगती। उसके पीछे क्या रीज़न है ना? यही क्वेश्चन है ना बेटा देवेंद्र आपका? यस सर। हाँ। तो देखिए बेटा, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब अर्थ की हीट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है ना, वो एक रेडिएशन के फॉर्म में पड़ती है, ठीक है? और उसमें क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर अर्थ की रोशनी पड़ रही है उसके अंदर जो भी एटम्स होते हैं, है ना, एटम्स, हर ऑब्जेक्ट एटम से मिलके बना होता है, तो वो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्व करने लगता है, अपने अंदर एब्जॉर्व करने, खींचने लगता है, सोखने लगता है, ठीक है? जिससे क्या होता है, वो एनर्जी उस एटम को चलाने में, उसको मूव करने में, उसको गर्म करने में हेल्प करती है, ठीक है? और इस प्रोसेस में वो एटम गर्म हो जाता है, चाहे वो कोई भी एटम हो। आप पत्थर पे हाथ लगाओगे, पत्थर भी आपको जब उस पर धूप पड़ती है तो गर्म महसूस होगा, लोहा भी गर्म होगा, लकड़ी भी थोड़ी गर्म महसूस होती है, होती नहीं होती बेटा? है ना? समझ में आया? पर स्पेस में क्या होता है, स्पेस में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता अभी, मतलब हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेके जाते जो वहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेस में अगर कोई चीज़ पहले से गर्म है तो वो गर्म ही रहेगी, और स्पेस में अगर कोई चीज़ पहले से ठंडी है तो वो ठंडी ही रहेगी। समझ में आई बात बेटा? यस सर। हाँ, तो स्पेस में अगर कोई चीज़, क्योंकि स्पेस में जो एटम है वो पहले से है ना वहाँ पर अभी थोड़ी ना हम लेके गए हैं, वो तो हमारी जब अर्थ बनी थी तभी से है ना। तो अगर वो गर्म है तो वो गर्म ही रहेंगे, और वो अगर वो ठंडे हैं तो वो ठंडे ही रहेंगे स्पेस में। सर तो हम स्पेस पे कुछ ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप स्पेस शटल कुछ भी ले जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? वहाँ पर क्या होता है ना, कंडक्शन ऑफ हीट नहीं होता, मतलब वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब नहीं होती ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है? वहाँ पे हीट मतलब एक तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होती है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो इसलिए वहाँ पर सर ए टू गर्मी सर नहीं ए टू होती। मोटिवेशन अरविंद एरोया सर, एक चैनल है यूट्यूब पे सर, वो बता रहे थे कि हाँ वहाँ स्पेस में कोई हीट को एब्जॉर्ब करने वाली कोई चीज ही नहीं है। हाँ, वही तो मैं बता सर रहा हूँ ऐसा आपको। कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, हीट को कोई एब्जॉर्ब करने वाली चीज़ ही नहीं है, वहाँ पे कंडक्शन होता ही नहीं है हीट का, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो पहले से ही हैं, है ना? वहाँ यस पर जो सर। चीज़ें हैं वो पहले से ही हैं, जैसे वहाँ पे स्टार हैं, तुम्हारे एस्ट्रॉइड, मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सब चीज़ें पहले से ही हैं। अगर कोई चीज़ पहले से गर्म है तो वो गर्म ही रहेगी, और वो ठंडी है तो वो ठंडी ही रहेगी। हाँ, वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तब उनका टेम्परेचर कम या ज़्यादा चेंज होता है, ठीक है? पहले से जो चीज़ है वहाँ पर वो वैसे ही रहेगी। और कोई दिक्कत? नो सर। सर मनसीरत सर माय ग्रुप नहीं ज्वाइन करेगा कह रहा था सर, उसकी मम्मी लिए तो। कोई बात नहीं बेटा। सर बीएमसी वाले स्कूल छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे सर हम करें अपना स्टूडेंट ही नहीं थे। चैप्टर। तो रिप्रोडक्शन इन यस सर। एनिमल, देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पता है रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है बेटा, कि रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसा कोई दूसरा बना देना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है? रिप्रोड्यूस करना। तो आपने देखा है एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, एक एनिमल, है ना, वो दूसरे एनिमल के साथ मिलके क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। एक मेल एनिमल फीमेल एनिमल के साथ मिलके क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, और अपने जैसा दूसरा बेबी एनिमल क्रिएट करता है, ठीक है बेटा? अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सबसे पहले आप डालिए हेडिंग, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के क्या क्या जरिए हो सकते हैं। सर अभी तो इंट्रोडक्शन होगा पहले। हाँ, रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल लीजिए,
है ना। उसके बाद रिप्रोडक्शन के अंदर लिखिएगा, देखिए रिप्रोडक्शन के अंदर लिखिए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन से पहले रिप्रोडक्शन हेडिंग डाल के उसके अंदर लिखिए, देखिए रिप्रोडक्शन जो है मैंने आपको बताया ना, रिप्रोडक्शन मीन्स इस रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, दो एनिमल्स मिलके, मेल फीमेल मिलके अपने जैसा दूसरा एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी भी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। अगर हम अपने जैसा दूसरा एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि हम बूढ़े होकर मर जाएंगे, और तो अगर उनकी हम मर जाएंगे धीरे धीरे उनकी हमारी पीढ़ी है। पॉपुलेशन ख़त्म होती चली जाएगी, है ना। यस सर, ठीक है बेटा। यस सर। तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहला, रिप्रोडक्शन अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है। दूसरा, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तीसरा, अपनी स्पीसीज अपनी प्रजाति को फैलाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो यस इसमें ऑप्शन में यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए रिप्रोडक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस by which animal reproduce another animal reproduce another animal, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल एक दूसरा एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके बेटा। अब यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस में फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इंसानों में भी होता है। यस बेटा, हम भी करते हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा ने हमें रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, उनके मम्मी पापा ने उन्हें रिप्रोड्यूस किया था, उनके भी मम्मी पापा ने उन्हें, तो ऐसे ही ये रिप्रोडक्शन चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है, ओके। तो इसमें सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल। सर यहाँ पे ऑर्गेनिज्म होना चाहिए एनिमल की जगह सर, ये तो आप कह रहे सब सारे लोग का होता है ना। हाँ, तो एनिमल्स बोला तो एनिमल्स लिख दिया, ऑर्गेनिज्म बोलता तो ऑर्गेनिज्म लिख देता, ठीक है बेटा। सर इसमें अभी आगे, इसमें सर आगे अभी ह्यूमन का भी आएगा ना, हाँ इसलिए सर कह रहा था। बिल्कुल, तो मैंने यहाँ पे बोला ना आपको, अगर मैंने इधर एनिमल लिखा है तो मैं इधर भी एनिमल लिखूंगा, अगर मैं इधर ऑर्गेनिज्म लिखता तो इधर भी ऑर्गेनिज्म। अब एनिमल ह्यूमन तो नहीं क्रिएट कर सकता ना बेटा, है ना। शेर 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 को ही तो पैदा करेगा, शेर इंसान थोड़ी ना पैदा कर देगा। तो यहाँ पे लिखिए, रिप्रोडक्शन इज असेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस। रिप्रोडक्शन एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज, उस प्रजाति, उस जानवर, उस इंसान और या उस चिड़िया की प्रजाति को बचाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसकी में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सर इट कंट्रोल ऑफ इट डू आप पीढ़ी, उसका क्या कहते हैं, पीढ़ी सर आगे बढ़ती है सर, उसको जो इंग्लिश में कहते हैं इट डू आ पीढ़ी। हाँ, इट हेल्प्स यार ये पॉपुलेशन को बढ़ाने इट हेल्प टू it मूव helps to, जनरेशंस। हाँ, it helps to increase population, it helps to increase their population, उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, it helps to increase their population। सेकेंड थिंग, थर्ड पॉइंट, और किस लिए इम्पोर्टेंट है, और यार हमारे फ्यूचर के लिए। यस, इट हेल्प्स
to It help our generations. it helps to grow their generation. It helps to grow their generation. ये उनकी पीढ़ी बढ़ाने में भी मदद करता है, ठीक है। पॉपुलेशन और जनरेशन ऑलमोस्ट सेम सही पॉइंट है, ठीक है ना बेटा। तो So आपने when male gamete and male gamete are sir the वो आएगा, वो आगे आएगा बेटा, ठीक है, वो आगे आएगा। सर यही रोक के रहिएगा, हटाइएगा नहीं। यस सर हो गया। इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, हेडिंग डाल लीजिएगा, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए बेटा रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बिल्कुल बेटा, फर्स्ट एसेक्सुअल या सेक्सुअल, फर्स्ट हो गया सेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर दूसरा है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे। सर लाइन बाय लाइन करिएगा, नहीं सर दिक्कत होती है लिखने में। हाँ बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उससे पहले हम कुछ एनिमल्स और उनके बच्चों को क्या कहते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे एनिमल और उनके यंग वंस, यंग मतलब उनके बच्चे, उनके बच्चों को क्या कहा जाता है, ठीक है। चलिए आपको मुझे बताना है। तो हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में ये लिखा, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। उसके बाद हमारा नोट डाल के लिखिएगा, ये अलग से है, नोट डाल के। सर ये अलग से दूसरे पेज में लिख रहा हूँ। हाँ देखिए, White वाले ह्यूमन में। के बच्चों को क्या कहा जाता है, ह्यूमन है ना, आपको Baby। बताना है। कैट, डॉग, ठीक है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ओके। और उसके बाद हैन, मुर्गी, ओके। उसके बाद हो गया काव, उसके बाद हो गया फ्रॉग, ठीक है। ह्यूमन, कैट, हैन, काउ, फ्रॉग, इनके बच्चों को क्या कहा जाता है? चलिए आप मुझे बताइए, ह्यूमन के बच्चों को क्या कहा जाता है? बेबी। ह्यूमन के बच्चों को तो बेबी कहा जाता है, ठीक है। ठीक, वेरी गुड। सर कैट के किटन को। कैट के बच्चों को किटन हो गया, वेरी गुड। किटन। डॉग के बच्चों को? पपी। डॉग के बच्चे हो गए पपी, वेरी गुड बेटा। बटरफ्लाई के? बटरफ्लाई के बच्चे को क्या जाता है? लार्वा, ठीक है। हैन के बच्चे को, पहली बार। मुर्गी के बच्चे को? चिकन। चिकन, वेरी गुड। काओ, काओ के Calf। बच्चे? काल्फ, ठीक है, वेरी गुड। लास्ट फ्रॉग के बच्चों को? टडपोल। टैडपोल, वेरी टैडपोल। गुड बेटा, टैडपोल, ठीक है। सर अब आए वहाँ पे आवर पॉइंट पे, अपने पॉइंट पे। ठीक है बेटा, तो एक दो चीज़ होती है बेटा, देखिए टैडपोल भी कहा जाता है या फिर फ्रॉगलेट भी कहा जाता है, फ्रॉगलेट। दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए बेटा, जो टैडपोल होता है वो पानी के अंदर रहता है ना। सर टडपोल जो होता है सर उसके गिल होती है, सर फ्रॉगलेट की गिल नहीं होती है। बिल्कुल बेटा, टैडपोल वाटर के अंदर होता है क्योंकि इसकी गिल होती है, वेरी गुड। और फ्रॉगलेट जो है वो लैंड पर होता है, ज़मीन पर होता है कि उसकी गिल नहीं होती, नहीं ओके, नो गिल। समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। आपको समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए आगे फिर हम यहाँ पे हमने लिखा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डेट इज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन एंड
एसेक्सुअल, अब हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सर व्हेन सर मैं बताऊं कि इसकी डेफिनेशन ओके तो बेटा, पढ़ाएगा सुबह ही पढ़ाएगा आज। हाँ बताइए। सर यहीं लिखा सकते हैं। सर एक मिनट से बताइएगा, नहीं मैं बताऊंगा। The mode of reproduction involves a male and female. Both reproduction special cell is called sex cell of reproduction cell. हम्म The female gamete sex is ca- cell are called male and female gametes respectively. हम्म These germinate are produced inside the special reproductive organ. हम्म The human male gamete or the sperm fuse with the human हम्म female gamete, also called the egg or the ovum, to produce a single अरे बाप रे, इतनी called सारी डेफिनेशन। structures चलिए मैं समझा called रहा हूँ। a grotile. The grotile undergoes cellular division several times and develop into multicellular organism called a embryo. The embryo eventually बस ठीक है develop बेटा, समझ गए, हम समझ into a गए, new. समझ गए। अरे पूरी पढ़ बुक ही पढ़ डाली आपने तो। देखिए बेटा, सर ये बहुत ही, आज सुबह ही कराए, हाँ बहुत ही सुबह की सिंपल कराई थी सी मैम। डेफिनेशन है इसमें। देखिए जैसे मैंने एनिमल्स में, जैसे प्लांट्स में हमने ना छोटी क्लासों में पढ़ा होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है ना, ठीक है, ऐसे ही इंसानों में और एनिमल्स में भी होता है। इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव देयर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन। देखिए जैसे प्लांट होता है, प्लांट में ही एक पार्ट जो होता है मेल होता है, दूसरा पार्ट फीमेल होता है ना। प्लांट के अंदर ही एक ही पेड़ के अंदर मेल फीमेल दोनों होते हैं, बट ऐसा ह्यूमंस और एनिमल नहीं होता है ना। एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या होता है, मेल और फीमेल होते हैं, जिसमें जिनके क्या होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड मेल्स और फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक प्लांट्स। प्लांट्स का भी एक ही पेड़ में रिप्रोडक्टिव मतलब मेल भी है फीमेल भी है, ओके। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एनिमल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है वो क्या बनाता है, गैमेट्स बनाता है, ठीक है। और ये गैमेट्स फ्यूज़ होके मतलब एक तरीके से गिर के जाइगोट बनाता है, और ये जो जाइगोट है एक न्यू इंडिविजुअल, एक दूसरे बच्चे को जन्म देता है। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन begin from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल का फ्यूज़न हो और फीमेल गैमेट्स बने और जिसमें गैमेट्स बने उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। चलिए इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। मेल्स एंड the mode of फीमेल्स, reproduction. ठीक है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, हार्ड डेफिनेशन नहीं। मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स हैव different reproductive parts, different reproductive parts, ठीक है। their reproductive parts, जो इनके reproductive parts होते हैं, पार्ट्स वो क्या बनाते हैं, फॉर्म गैमेट्स, वो गैमेट बनाते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फॉर्म्स गैमेट या प्रोड्यूस गैमेट्स डेट फ्यूज, जो कि फ्यूज़ होके मतलब फूट के एक तरीके से, डेट फ्यूज़ जो कि फ्यूज़ या एक तरीके से फूट कर टू फॉर्म क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। और ये जाइगोट जो है न्यू इंडिविजुअल बनाता है।
इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। और यही जाइगोट क्या है, एक दूसरा उनके जैसा प्राणी बनाता है, उनके जैसा जानवर बना देता है। ठीक है, दिस जाइगोट ठीक है डेवलप्स, और ये जो जाइगोट है डेवलप्स न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो जाइगोट है ये इंडिविजुअल बन जाता है, डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, मतलब नया बेबी या फिर नया जानवर में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है बेटा, तो इस तरीका जो रिप्रोडक्शन होता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है, न्यू लिखा है बेटा, न्यू, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन begin from male ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन begin from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction। मतलब इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल आपस में मिलके, मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलके जाइगोट बनाते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुई बात? किसी को कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत बेटा? नो सर। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मेल और फीमेल के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं ये गैमेट्स बनाते हैं, जो कि गैमेट्स जब आपस में मिलकर फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ मतलब आपस में अंडा जब फूटता है तो फिर वो क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, और यही जाइगोट जो है एक नए बेबी को जन्म देता है, नया बेबी बन जाता है। और इस टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल फ्यूज़न आपस में मिलके गैमेट्स बनाएं इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सर एक और बताऊं सर, छोटा सा एकदम। हाँ बेटा बताइए।